पाते हैं, लेकिन जब वो बीज बढ़ता है तो मुश्किल, परेशानी, लस्ट, जिस्म की लस्ट, जरूरियाती जिंदगी की लस्ट, वो क्या करते, जैसे ही वो बढ़ना शुरू होती है वो तमाम फिक्रें क्या करती हैं, झाड़ियों की तरह उन्हें दबा लेती हैं। बंदा फेर हो जाता, पंजाबी जी की ठूस हो जाता, की हो जाता है, ऐसे ही हो जाता है ना, क्योंकि उन्होंने वो बीज कहां गिरा, झाड़ियों के दरमियान गिरा, और जब वो बढ़ा और क्या हुआ, झाड़ियों ने उसे दबा लिया। जब परेशानी आई, दुख आई, देखा दर्द रुक नहीं रही, फलाने डॉक्टर को भी दवाई ली है, अच्छा बीबी मैं तेन दसना फलानी जगह तक जादूगरी इंज घोल के देगा, वेखी तेरिया सारियां दर्दां दूर। वो किधर चली गई, गैर मबूद के पास चली गई। उन्होंने खुदा का कलाम सुना, पढ़ा भी, कबूल भी किया, लेकिन जब प्रॉब्लम आई, जब दुख आई, मुसीबत आई, तो वो कहां चली गई, बाबाओं के पास चली गई, जादू टूने के पास। मैंने अपनी लाइफ में 36 साल में मेरे चर्च में, मेरे इलाका में बहुत सी बहनें जो जादू टूना करती थी, मैं उन्होंने बर्बाद होंदे वेख्या, मैं उन्होंने खुश नहीं वेख्या, उन्होंने पंजाबी च कहंदे मैं उन्होंने रोंदियां ही वेख्या। उनके बच्चों को मैंने कर्ज में देखा है, उनके बच्चों को मैंने ज़नाकारी में मुब्तला देखा है, उनके बच्चों को मैंने लड़ाई झगड़े, उनके बच्चों को मैंने नशों में देखा है। क्योंकि खुदा का अगर कोई आपको जिंदगी दे सकता है, तंदुरुस्ती दे सकता है, वो मेरा और आपके खुदावंद यीशु मसीह है, और ये खुदा का जिंदा कलाम है जो आपको हीलिंग भी देगा और डिलीवरेंस भी देगा। हालेलुया। क्योंकि कोई चीज आपको निजात नहीं दे सकती, अगर कोई निजात दे सकती है तो वो खुदा का जिंदा कलाम है। हालेलुया। अगर आप रोजाना दवाई लेते हैं, अगर आपकी बीमारी 10 साल पुरानी है, 15 साल पुरानी बीमारी है, तो वो बीमारी नहीं है, वो एक शैतानी कुव्वतें हैं जो आपको बीमार करती है। हालेलुया। अगर आप 10 साल से दवाई ले रहे हैं, 5 साल से दवाई ले रहे हैं, तो आप 5 साल में अगर ये अल्फाज बोलते, तेरे मार खाने से यीशु मैंने शिफा पाई है, तेरे 39 कोड़े से मैंने शिफा पाई है, तो मैं ईमान रखता हूं आपकी दवाई भी छूट जाएगी और आपकी गवाही भी चर्च में आएगी। हालेलुया। क्योंकि उसके कोड़ों में शिफा है, उसके लहू में शिफा है। हालेलुया। और फिर चौथा बीज गिरा, पथरीली जमीन पर गिरा। हालेलुया। वो बढ़ा, लेकिन तरी ना पाने के सबब से, यानी कि उसे पानी ना मिला, उसे खुराक ना मिला, उसने बपतिस्मा लिया, उसने गैर जुबान पाई, लेकिन अब वो चर्च नहीं आ रहा, अब वो पास्टर के पास नहीं आ रहा, और उसे तरी नहीं मिली, यानी उसे फीड नहीं मिला, उसे पानी नहीं मिला, उसे तालीम नहीं मिली, उसने अपने पास्टर से रफाकत नहीं रखी, उसने शायर बानी मीटिंग में शामिल नहीं हुआ, और वो थोड़ा सा बढ़ा और फिर गिर गया, फिर काट लगा गया। हालेलुया। इसलिए जब आप बपतिस्मा लेते हैं, जब होली स्पिरिट आपको छूता है, जिस पास्टर के वसीले से आपको हीलिंग हुई है, जिस पास्टर के वसीले से आपको डिलीवरेंस हुई है, जिस पास्टर के वसीले से आपके बच्चे बचे हैं, इसका मतलब है खुदा आपको साइन दे रहा है कि आपको वो चर्च ज्वाइन करना है, आपने उस पास्टर के पास रहना है, उस पास्टर के वसीले से आपको बरकत मिल जाएगी। हालेलुया। हम इस तंबू में बैठे हैं, तो क्या इस तंबू में खुदा की हुजूरी मौजूद नहीं है ना? उसने कहा जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां, या उसने कहा एक बड़ा चर्च होगा, दीवारें होंगी, तब भी मैं मौजूद हूंगा। अगर पास्टर तो तंबू में दुआ करेगा तो मैं वहां मौजूद। उसने कहा जहां एक या दो मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां मौजूद हूं। हालेलुया। झोने आ रहे हैं, तुसी किकर दे थल्ले घुटने टेक के दुआ करना, मेरा यीशु आपके पास वहां भी मौजूद होगा, क्योंकि उसने वादा किया था जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहां मौजूद होता हूं। हालेलुया। तो हम तो यहाँ 100 की तादाद से 150 की तादाद में मौजूद है। हालेलुया। तो क्या मेरा यीशु, मेरा खुदा यहां मौजूद नहीं है? वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है। कितने हैं जो शिफा लेने आए यहाँ? आज आपकी बीमारी का आखिरी दिन है यीशु के नाम से, और जब ऑयल आपको लगेगा, आपने रिसीव करना, पाक रूह आपको छुएगा और आपकी बीमारी आपके जिस्म से उसी वक्त छोड़कर आपको चली जाएगी। आमीन। और मैं क्या करता हूं, मैं उठता हूं, सबसे पहले मैं अपने बच्चों को सिखा रहा, कितने हैं जो खुदा को सजदा करते हैं, सिजदा करते हैं उठकर। प्रेज द लॉर्ड। मैं सुबह उठता हूं, मैं घुटने टेकता हूं और मैं सुबह उठकर खुदा को 7 सजदे करता हूं। कितने? हालेलुया। शैतान की कहंदा सी मैनू की कर, उन्होंने पता ही सजदे च की ताकत है। हालेलुया। उठ के सुबह की करना है सब तो पहले, और जब आप खुदा को सजदा करेंगे और जब आप खुदा से घुटने टेक कहेंगे खुदा अकबर को बनाने वाले, नैयर असगर को बनाने वाले खुदा, बहरों के खालिक और मालिक, मैं तुझे आज झुक कर सजदा करता हूं। और जब आप झुकते हैं तो इसका मतलब है आपने खुदा के आगे सरेंडर कर दिया कि आप ही मेरे मालिक हैं, आप ही मेरे खालिक हैं। और जब आप अपनी बॉडी से खुदा को सजदा करते हैं तो ना सिर्फ शैतान आपकी जिंदगी शर्मिंदा होता है, बल्कि आपके दुश्मन भी आपकी जिंदगी शर्मिंदा होना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। कितने कैटेगरी के लोग होते हैं चर्च में? तुसी केड़े हो? पहले वाले, दूजे वाले, तीजे वाले कि चौथे वाले? कितने हैं जो चौथे वाले? हालेलुया।
सारे हाथ खड़ो, कोई सारे चौथे वाले धरन के उदय हो, मान से कहें कि हम चौथे वाले। हालेलुया। और कहे आज ये कलाम मेरी जिंदगी में उगेगा, फल लाएगा। हालेलुया। मैं आज सुबह जब कलाम सुना रहा था तो मैं इन्हें बता रहा था, हम जब सुबह उठते हैं तो हम अपने घरों में इतने नेगेटिव वर्ड बोल लिए हैं कि हम एक पॉजिटिव वर्ड बोलते हैं तो वो पॉजिटिव वर्ड काम नहीं करता, क्योंकि हमने शुरू से अपने घर में इतनी बुरी चीजें बोल ली हैं कि वो एक पॉजिटिव हमारे खानदान में काम नहीं करता। लेकिन जब आप सुबह उठते हैं कहते हैं मैं ब्लेस हूं, आज मेरी बीमारी का आखिरी दिन है, मेरी गुर्बत जाएगी यीशु के नाम से। जब आप ऐसे वर्ड्स बोलते रहते हैं, अगर एक तालाब में 99 गंदी मछलियों और एक भी इसमें अच्छी छोड़ दी जाए तो वो एक भी क्या हो जाएगी? ऊंचा मेरे साथ है, एक भी क्या हो जाएगी? अगर 99 अच्छी है और एक गंदी छोड़ दी जाए तो वो गंदी भी क्या होगी? अच्छी हो जाएगी। ऐसे ही है ना, क्योंकि उसे एक पॉजिटिव माहौल मिल गया है, उसे एक पॉजिटिव वे मिल गया है, उसका एनवायरनमेंट बदल गया, उसका माहौल बदल गया है। इसी तरह जब हमारे माहौल बदलते हैं, जब हम स्पिरिचुअल लोगों में बैठक रखते हैं, गुनाहगारों से दूर रहते हैं, जब हम चर्च के साथ, खुदा के खादमीन के साथ, स्पिरिचुअल सन एंड डॉटर के साथ मिलते जुलते हैं, तो फिर क्या होता है? हम डे बाय डे बढ़ते हैं। आमीन। जो तो सुबह उठ के तू तो है ही कलैना है बुढ़िया कहती है ना, ऐसे बोलती है ना बुढ़िया भी अपने बंदियां नू, मैं तो जदों दी तेरे ना मेरी शादी हो गई है ना, मैं तो भुखे ही मार गई, मैं तो कोई सोख ही नहीं पाया। अगर आपने ऐसे वर्ड ना बोले होते जब से आपकी शादी हुई है, आप ये कहते कि एक दिन खुदा तुझे जरूर बदलेगा, एक दिन तू जरूर बदला जाएगा। और मैं ईमान रखता हूं जब 17 साल तो तुसी बोले गलत है तो फिर एक दिन बोलना पॉजिटिव बोलना कुछ नहीं होता, लंबा से लंबा पॉजिटिव बोलना है। हालेलुया। तीसरी जमीन कौन सी थी? पथरीली जमीन थी। क्या थी? पथरीली जमीन में जब बीज गिरता है तो वो उगता नहीं, लेकिन चौथा बीज कहाँ गिरा? मेरे यीशु ने अपने जुबाने मुबारका से, अपने पाक होठों से जब ये लफ्ज सादर किए, और मैं सदके जाऊं यीशु मसीह दे इनु एह लफ्ज नु सुन की बरकत मिल जाती है। हालेलुया। उसने कहा जब चौथा बीज बोया गया तो वो जरखेज जमीन पर गिरा, वो उखा, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फलों को लेकर आया। हालेलुया। और जैसे जैसे मैं एक दिन बाइबल मुकद्दस में, जब मैं रात को, अक्सर कितने हैं जो मिडनाइट प्रेयर करते हैं, नाइट प्रे करते हैं? हालेलुया। प्रेज बहुत कम हाथ है, बहुत कम। चर्च आपको दुआ करनी है मिडनाइट प्रे, रात को 11 बजे के बाद आपकी मिडनाइट प्रे शुरू हो जाती है। हालेलुया। और मैं एक दिन जब रात को दुआ कर रहा था और मैं, खुदा ने मुझे एक टॉपिक